कहानी शुरू होती है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बांसडीहा में एक गरीब परिवार रहता था, रेखा और सूरज का। घर मिट्टी का था, छत पर तिरपाल और दरवाजा लकड़ी का, जो बरसात में पानी से फूल जाता था और गर्मी में सूख कर टेढ़ा हो जाता था। पर उस घर में जो सबसे मजबूत था वो थी रेखा की उम्मीद। रेखा अनपढ़ थी, मगर जिंदगी को बहुत अच्छे से पढ़ना जानती थी। उसकी शादी हुई थी जब वो महज 17 साल की थी और सूरज सिर्फ 21 का। सूरज एक पढ़ा लिखा लड़का था, बीए कर चुका था और दिल में सपना था, मैं अफसर बनूंगा। शादी के बाद वो सपना भी साथ चला आया रेखा के घर में। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। दोनों खेतों में काम करते, सूरज कभी कभी स्कूल में बच्चों को ट्यूशन देता। पर रेखा जल्दी समझ गई कि ये मजदूरी और 2 वक्त की रोटी का संघर्ष उस सपने को पूरा नहीं करने देगा जो सूरज हर रात आंखों में सजाता है। एक रात रेखा ने सूरज को चुपचाप बैठे देखा। वो किताब खोले बैठा था, लेकिन पढ़ नहीं रहा था। रेखा ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ, क्यों ऐसे बैठे हो? सूरज बोला, रेखा, पढ़ाई अब नहीं हो पाएगी। सुबह खेत, दिन में ट्यूशन, शाम को मजदूरी, थक जाता हूं। मैं सोचता था एसडीएम बनूंगा, पर अब यह सपना मजाक लगता है। रेखा थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, सपना मत छोड़ो सूरज, तुम पढ़ाई करो, मजदूरी मैं करूंगी। सूरज ने हैरानी से रेखा की तरफ देखा। तू अकेले कैसे? जैसे अब तक साथ में करते थे वैसे अब मैं करूंगी, तेरे लिए। मुझे नहीं पता किताबें कैसे पढ़ी जाती हैं, पर यह पता है कि किसी को पढ़ने के लिए वक्त और खाना चाहिए, वो मैं दूंगी। तू सिर्फ पढ़। उस दिन से सूरज ने किताबों को फिर से थामा और रेखा ने फावड़ा। गांव में हलचल मच गई थी। लोग कहते, लड़का घर में बैठा है और औरत मजदूरी कर रही है, कैसी उल्लटी दुनिया है। औरतें हंसती, मर्द ताने मारते, किताबों से कोई अफसर नहीं बनता, किस्मत चाहिए। लेकिन रेखा के पास था विश्वास। वो सुबह खेतों में काम करती, फिर दोपहर ईंट भट्ठे पर जाती, कभी बालू ढोती, कभी टीन की छत चढ़ाने मजदूरों के साथ काम करती। हाथों में छाले पड़ते, पीठ जलती, पांवों में कीचड़ भर जाता। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं आया जब सूरज की कॉपी में पेन न चला हो। सूरज पढ़ता रहा। रेखा हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ती। इन्हीं पैसों से उसने सूरज को इलाहाबाद भेजा तैयारी के लिए। एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, कुछ किताबें खरीदी और कहा, अब यहां से लड़ाई तू अकेला लड़ेगा, पर तेरे पीछे मैं खड़ी हूं, हर सांस के साथ। इलाहाबाद में जिंदगी आसान नहीं थी। कमरे में पंखा नहीं, खाना कभी कभी नसीब से और कई बार नींद भूख से भारी हो जाती। पर रेखा की तस्वीर सूरज की किताबों में थी। हर बार जब वो थकता, उस तस्वीर को देखता और खुद से कहता, जब वो इतनी मेहनत कर सकती है मेरे लिए, तो मैं भी कर सकता हूं। 3 साल बीते। 3 बार सूरज ने परीक्षा दी, तीनों बार असफल हुआ। हर बार रिजल्ट आने के बाद रेखा का दिल धड़कता, और जब नाम नहीं होता तो वो मुस्कुराकर कहती, अगली बार पक्का आएगा। चौथी बार सूरज ने पूरी ताकत से तैयारी की, रातें जागकर, दिन पढ़कर। जब परीक्षा दी तो खुद को भरोसा था, इस बार अब कोई कमी नहीं रह गई। रिजल्ट वाले दिन सूरज फोन पर नंबर देखकर चुप रह गया। रेखा ने पूछा, क्या हुआ? सूरज बोला, कुछ नहीं, नंबर 17 है लिस्ट में और पोस्ट एसडीएम की है। रेखा चुप हो गई। फिर जैसे किसी तूफान ने उसके अंदर से खुशी को फाड़कर बाहर निकाल दिया। सच? सच? तू एसडीएम बन गया? हां रेखा, अब तू मजदूरी नहीं करेगी, अब तेरा पति अफसर है। गांव लौटते वक्त सूरज के स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। जिसने ताने मारे थे वहीं अब फूलों के हार लिए खड़े थे। एसडीएम बनने के बाद सूरज की पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई। उसने पहली बार रेखा को अफसर की गाड़ी में बैठाया। रेखा ने कहा, ये गाड़ी तो तेरी है, मैं क्यों बैठूं? सूरज बोला, ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। अगर तूने मजदूरी नहीं की होती तो मैं पढ़ भी नहीं सकता। इस कुर्सी पर बैठने से पहले तेरा पैर छूना मेरा धर्म है। और सच में एक सभा में सबके सामने एसडीएम सूरज ने रेखा के पांव छुए और कहा, इस देश में मां पिता भगवान होते हैं, पर मेरे भगवान तो मेरी पत्नी है जिसने मुझे बनाया। आज रेखा पढ़ी लिखी नहीं है, पर उसने सैकड़ों लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया है।
एसडीएम सूरज गांव के गरीब बच्चों को खुद गाइड करते हैं। कहते हैं, अगर कोई सपोर्ट करने वाला हो तो हर गरीब बच्चा भी अफसर बन सकता है। और जब कोई पूछता है, आपकी प्रेरणा कौन है, तो सूरज मुस्कुराकर कहता है, मेरी पत्नी, जिसने मजदूरी करके मुझे वो बनाया जो मैं हूं। अंत कहानी खत्म होती है, लेकिन सीख यही देती है